हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 95 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 22 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होती है, जबकि वस्तु का भार एक बल है जिसमें एक पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है और वस्तु का द्रव्यमान जो है स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता है। अब वस्तु का चंद्रमा पर भार आपको पता है, एक वस्तु m, उसका चंद्रमा पर भार WM है। मान लीजिए चंद्रमा पर mm द्रव्यमान है तो उसकी त्रिज्या RM होगी। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से अगर हम देखें तो उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या RE है, तो ये इक्वेशन बनेगी। और समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 रखने पर हमारी ये जो वैल्यू आएगी 1/6, क्योंकि आपको सभी हर चीज़ की वैल्यू पता है। तो 1/6 यानी चंद्रमा पर वस्तुओं का भार 1/6 गुणा वस्तु। अगर अगर किसी का चंद्रमा पर 60 किलो वजन है तो उसका या हम देखिए किसी का, अगर हमें हमारा पृथ्वी पर भार 40 है तो गुणा हम 1/6 करेंगे तो 14 इंटू ये हमारा कट सकता है तो काट देंगे, या अगर हम इधर 6 लिख देते हैं तो ये हमारा आसानी से कट जाएगा। यहाँ से मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। 1/6 इंटू 60 तो ये हमारा 1 और ये 10 इंटू 1 10, तो हमारा 10 किलो है। यानी अगर हमारा 60 किलो होगा तो हमारा 1/6 होगा चंद्रमा पर वस्तुओं का भार, यानी गुणा 1/6 हो जाएगा। यानी अगर 10 किलो अगर आप हैं, अगर आपका वज़न 60 किलो है तो आपका वज़न चंद्रमा पर 10 किलो हो जाएगा। अगर आप 70 हैं तो ये 70 का 1/6 करेंगे, गुणा करेंगे, जो नंबर आएगा वो आप उसका आपका वज़न वो आ जाएगा। तो समझ गए आप सभी। अब वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है, यानी W=m×G। वस्तु का भार एक बल है जिसका परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य उपग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अतः एक वस्तु का चंद्रमान का भार चंद्रमान द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल यानी W=mg के बराबर होगा। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम होता है, इसलिए चंद्रमा वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार भी कम होगा। द्रव्यमान का इकाई केजी और भार की इकाई न्यूटन होती है। अब पहला प्रश्न दे रखा है, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है पृथ्वी के बड़े द्रव्यमान का परिणाम चंद्रमा की तुलना में गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़ा त्वरण होता है। दूसरे शब्दों में, आप पृथ्वी पर अधिक वजन करते हैं, आप चंद्रमा पर कम वजन करेंगे, यानी आपका वजन कम होगा। उदाहरण के लिए अगर आप 10 किलो की बॉल को चांद पर ले जाते हैं तो भी उसका वजन 10 किलो होगा। तो आप इसे कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार को ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, तो आप इसे यहाँ से कर लेंगे। ये पूरा आप, ये जो पूरा ग्रीन टेबल है ये आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर होता है। तो आपको पता है वो 2 कारक पर निर्भर होता है, एक तो द्रव्यमान और एक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांक। यानी पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार 2 कारकों द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांक पर निर्भर होता है। चौथा प्रश्न है, एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 20 न्यूटन है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो आपको पता है चंद्रमा पर वस्तु के भार को देखते हुए 20 न्यूटन है, तो माना इसका भार पृथ्वी पर x है, इसलिए x का 1/6 यानी 20 न्यूटन इक्वल टू 20 इंटू 6 करेंगे तो 120। तो पृथ्वी पर वस्तु का वजन 120 न्यूटन होगा, यानी उसका 1/6 यानी
1/6 है, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 20 × 6 यानी 120। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। एक बार मैं इसे बता भी देती हूँ। 20 का 1/6, 6 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, ऐसे आ जाएगा आंसर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।